नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं कि अगर आपने पूरा घर वास्तु के अनुसार बनाया है तो फिर भी आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या फिर रिलेशन में प्रॉब्लम या जॉब जल्दी नहीं मिलना, ऐसी कुछ चीजें होती है जो आपके साथ में हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मुख्य दिशाएं जो है पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। तो ये मुख्य दिशाएं है, ये उपदिशाएं है। इसके अनुसार हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं या हम फ्लैट देखते हैं जाकर, और हम अंदर जाके फ्लैट देखते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये वास्तु के अनुसार है। आग्नेय में किचन है, ईशान्य में एक बेड है, यहाँ पर स्टडी रूम हो सकता है, साउथ वेस्ट में एक बेड है। ये सब हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि यार चलो वास्तु के अनुसार। लेकिन क्या होता है कि जब हम एग्जैक्ट प्लान पेपर पर देखते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है कि बहुत बार ऐसा कट हुआ है फ्लैट में, या फिर उन्होंने कुछ ज्यादा मात्रा में समझो कुछ रूम आगे पीछे किए हैं। तो समझो ये रूम जो है आपका नॉर्थ वेस्ट का वो आगे है, बाद में ये थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा पीछे है। ऐसा होता है, मतलब ये पोर्शन आपके फ्लैट में नहीं रहता है, या तो ये ओपन में चला जाता है बाहर की साइड है तो, या फिर ये किसी और के फ्लैट में चला जाता है, या फिर ये ऐसा कट हो जाता है। इधर ही नहीं, किसी भी दिशा में ऐसा कट हो सकता है। हम अंदर एंटर करते हैं, समझो पूरब से है, हम क्या करते हैं अंदर एंटर करेंगे। एंटर करके हम देखेंगे चलो पूरब मुखी है, यहाँ पर ये रूम अच्छा है, यहाँ पर अच्छा है, ये रूम भी ओके। लेकिन ऐसे कुछ कट होते हैं जो कि आपको पेपर पर जब आप प्लान देखोगे तभी आपके समझ में आएंगे कि ये कट्स है। ऐसे कट आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। ये सबसे पहले आप ध्यान में रखिए। आप पेपर पे प्लान देखिए, कौन से कट्स है, कहाँ से एंट्रेंस है, दिशाएं क्रॉस में है क्या, ये सब पेपर पे आप देख लीजिए। अगर कट नहीं है, आपका वास्तु पूरा वास्तु के अनुसार है, फिर भी आपका समझो आपका पूरब मुखी है या उत्तर मुखी है, पश्चिम है, कैसा भी है, फिर भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं या कुछ रुकावटें हैं या जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप वास्तु में ये सॉल्यूशन भी देख रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपका जो एंट्रेंस है कहाँ पर भी हो, किसी भी दिशा में हो, वो वास्तु पद के अनुसार दिया गया है या नहीं है। ये आपको एक बार जरूर वेरीफाई करना है, वह किसी भी दिशा में हो तो ये आप जरूर वेरीफाई कीजिए। मेरा एक दूसरा वीडियो है वास्तु पद के लिए। वास्तु पद मतलब कहाँ से वास्तु का एंट्रेंस होना चाहिए, इसके लिए तो वो आप जरूर चेक कीजिए। ये चेक करने के बाद में अगर वो भी करेक्ट है और आपका वास्तु भी कट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम्स है, तो क्यों है? सबसे पहले आपको जनरली ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट जो है आपने यहाँ पर पूजा घर दिया है या ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, जो कुछ वास्तु के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए वो है क्या। ऐसा हर एक दिशा में आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देने वाला जो पोर्शन है वो है साउथ वेस्ट। तो आपको चालू करना है साउथ वेस्ट को देखना। साउथ वेस्ट में आप देखिए कि यहाँ पर ये कट तो नहीं होना चाहिए। आपने ये चेक कर लिया है, कट नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो आपको जो इंटरनल अरेंजमेंट है कमरे का, यहाँ पर आपको जो वेंटिलेशन देना है कमरे को, आपको वेंटिलेशन वेस्ट साइड से दीजिए इंस्टेड ऑफ साउथ। साउथ में है और उसको ऑप्शन नहीं है वेस्ट में करने का, तो आप इसको कर्टन लगा दीजिए, और जब भी जरूरत है तभी उसको खुला रखिए, ना कि ऑल द टाइम हम विंडोज ओपन रखते हैं, तो वैसा मत कीजिए। वेस्ट का है तो आप उसको ज्यादा देर ओपन रख सकते हैं, लेकिन साउथ से जो एनर्जी आती है एज कम्पेयर टू वेस्ट, साउथ की ज्यादा हार्मफुल है। यहाँ पर ओपनिंग्स हार्मफुल है, इसलिए यहाँ पर अगर कुछ आपका ओपनिंग है तो उसको आप प्रॉपरली कवर कर दीजिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया वेंटिलेशन साउथ वेस्ट के रूम का। अभी इंटरनल अरेंजमेंट मतलब जो लाफ्ट है, लाफ्ट क्या करते हैं, लाफ्ट बहुत हेवी होते हैं, इसके ऊपर हम बहुत सारा सामान रखते हैं, फर्नीचर रखते हैं, या फिर कुछ भी चीजें हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रही है, ऐसी सभी चीजें हम लाफ्ट पे रख देते हैं। तो आपको देखना है कि ऐसा लाफ्ट कहाँ पर आ रहा है इस रूम में, साउथ वेस्ट के रूम में। ये लाफ्ट सॉरी, ये लाफ्ट समझो आपका नॉर्थ
और ईस्ट के दीवार पे आ रहा है तो आपको इसको ज्यादा हेवी नहीं करना है, इसकी वजह से ये डायरेक्शंस हेवी हो जाएंगे। तो लाफ्ट के ऊपर आपको कम से कम सामान रखना है। अगर ये रॉन्ग प्लेस पे है तो लाफ्ट आप बना सकते हो वेस्ट या साउथ के दीवार पर, उसके ऊपर आप जितना चाहिए उतना ज्यादा सामान रख सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर ये रॉन्ग प्लेस पे है तो ही आपको इस पे कम सामान रखना है, कम से कम रखिए और उसको साफ सुथरा रखिए। ये हो गया वेंटिलेशन, लाफ्ट, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद में है कि आपने इस रूम में आपका बेड कहाँ पे रखा है। समझो अगर आपने आपका बेड इस रूम में गलत पोजीशन पे रखा होगा, यानी कि अगर आपको इधर विंडो है, विंडो के एग्जैक्ट नीचे नहीं रखना है बेड, आपको यहाँ से हवा आएगी तो बेड पे हवा लगेगी, इसलिए आपने या तो यहाँ पे या फिर इधर विंडो है तो यहाँ पे बेड आपने लगाया है, क्योंकि यहाँ से हवा आनी चाहिए ऐसा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बेड यहाँ से हटाने हैं, यहाँ पर बेड नहीं रखने हैं ईस्ट या नॉर्थ के दीवार को लगकर। बेड का जो पोजीशन है वो हमेशा बेड आपको लगा कर रखना है वेस्ट या साउथ के दीवार को, और फर्स्ट प्रेफरेंस लोकेशन जो है वो है साउथ की दीवार। साउथ के दीवार को लग के आपको बेड ऐसा रखना है कि सोते वक्त आपका सिर जो है वो साउथ की तरफ आए और जो आपके पैर है वो नॉर्थ की तरफ जाए। ऐसे आपको इस बेड पे अरेंजमेंट करना है। अगर आपके बेड रॉन्ग पोजीशन पे है तो सबसे पहले आप आपके बेड का पोजीशन चेंज कर दीजिए। फर्स्ट वेंटिलेशन, दूसरा हमने लाफ्ट देखा है, तीसरा है आपके बेड का पोजीशन। बेड के पोजीशन को आप चेंज कर दीजिए, जो प्रॉपर पोजीशन मैंने यहाँ पर बताई है बेड के लिए वैसे आप बेड को रख सकते हैं। इसके बाद में इस रूम में जो भी कबर्ड्स रहेंगे, कबर्ड्स यानी कि जहां पर आप सामान रख रहे हो, एक तो आप जहां पर कैश रखते हो और दूसरा है जहां पर आप कपड़े रखते हो। अगर दोनों एक ही है तो इस केस में आपको वो कबर्ड जो है नॉर्थ फेसिंग रखना है, ना कि एग्जैक्ट इस कॉर्नर में नहीं रखना है। आपको थोड़ा सा 2-4-5 इंच डिस्टेंस छोड़ के वो कबर्ड यहाँ पे रखना है। ध्यान में रखिए इसका जो है नॉर्थ फेसिंग होना जरूरी है। अगर आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप इसको जरूर नॉर्थ फेसिंग ही रखिएगा। अगर आपके पास में इतनी जगह नहीं है इस साउथ के वॉल पे कि आप आपका बेड भी एडजस्ट करो, आपका कबर्ड भी एडजस्ट करो, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इस केस में आप आपका कबर्ड जो है साउथ वेस्ट का जो एक्सेस आ रहा है, आपको आपका प्लान में देखना पड़ेगा। ये साउथ वेस्ट जो भी आ रहा है तो इसका एक पोर्शन रहता है, ये 25 डिग्री इधर 25 डिग्री इधर, तो इस पोर्शन में आप यहाँ पर कहीं पे आपका कबर्ड ईस्ट फेसिंग एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन दिस इज सेकेंड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको नॉर्थ फेसिंग ही रखना है। अगर पॉसिबल नहीं है तो ही आपको उस केस में आपका कबर्ड जो है वो ईस्ट फेसिंग रखना है, ये ध्यान में रखिए। फर्स्ट वेंटिलेशन, सेकेंड हमने देखा लाफ्ट का पोजीशन के ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर ज्यादा सामान रखना है नहीं रखना है। बाद में आपके बेड का पोजीशन, बाद में है बेड पोजीशन करेक्ट करने के बाद है आपका अलमारी या कपड़े की जो भी आपके अलमारी रखते हो वो। ये जो मैंने बताया है ये अगर आप कैश रखते हो, आपके ऑर्नामेंट्स रखते हो, डॉक्यूमेंट्स रखते हो, तो उस अलमारी का फेसिंग ऑलवेज आपको नॉर्थ में ही रखना है। अगर आपके दो अलग अलग अलमारी है, एक कैश का है और एक कपड़े का है, मतलब छोटा लॉकर है कैश का, तो आप उसको नॉर्थ फेसिंग रखिए, और जो आपका कपड़े का अलमारी है उसको ईस्ट फेसिंग रख सकते हैं। और दोनों एक ही है तो जैसा मैंने बताया है 25 डिग्रीज आप देखिए, एंगल निकालिए आपके घर में सेंटर में कंपास रख के, और उस पोर्शन में आप आपका कबर्ड रख सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो लोकेशन बताया है ये सेकंड लोकेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। साउथ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट हमेशा घर का जो कमाने वाला आदमी है उसने ही ये रूम यूज करना चाहिए। ऐसा मैंने हर एक वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने आपका पूरा घर वास्तु के अनुसार किया है
और आपने ये बेडरूम अगर आपके जो पिताजी है जो रिटायर्ड हुए हैं उनको अगर ये देते हैं और आप कहीं समझो ईशान या वायव्य के कोने में सोते हो तो भी आपको इंस्टेबिलिटी फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप घर में जो भी कमाता है उसको ये रूम इस्तेमाल करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। दोस्तों बाकी जो दिशाएं बाकी है उनका भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।